दोस्तों 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होने, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सबको पता है 10 दिन के भीतर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक एक विधायक की शपथ हो जाएगी। इन सब के बीच अगर यकीन मानिए बलकरण बराड़ विधायक पद की शपथ लेता हुआ नजर आए तो कैसा लगेगा? आप कहेंगे बलकरण बराड़ कोई विधायक अगर शपथ ले तो किससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर उसका असली नाम आप जानेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हाँ, बलकरण बराड़ उर्फ लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, एक ऐसी पार्टी भी है जिसने बलकरण बराड़ उर्फ लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर निर्वाचन अधिकारी से मांग लिया है नामांकन पत्र कि जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ना चाहता है। आज मैं आपको सीट भी दिखाऊंगा कि सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रही है और दावा यह किया जा रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए चुनाव न केवल लड़ेगा, अगर नामांकन पत्र मिल गया तो 50 और ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और हो भी सकता है भाई, ये संविधान की व्यवस्था है। जब आप सोचिए खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाते हुए अमृतपाल सिंह जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, सांसद बन जाए, तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई के और अमृतपाल सिंह दोनों की स्थिति एक है? क्या लॉरेंस बिश्नोई पर ऐसे संगीन आरोप हैं जो उसकी राह में रोड़े बन सकते हैं? ये तमाम चीजें आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक खबर आई थी, कई लोगों ने उस पर बहुत आपत्ति भी जताई कि ये नहीं होना चाहिए, संविधान बदल दीजिए, ये कौन सा तरीका है? एक आदमी जो देश की सुरक्षा का कि इसे खिलवाड़ कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ है, वो चुनाव लड़ता है, वो सांसद बन जाता है, ये तमाम चीजें। फिर जब ये तमाम शपथ हो गई लोकसभा चुनाव के बाद, सारे सांसद बैठे थे। पंजाब के एक सांसद ने इस पर आवाज उठाई थी। दरअसल वो अमृतपाल सिंह है। अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस सीट से जीत दर्ज करने के बाद चर्चाओं में रहे क्योंकि इस समय जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह पर कई गंभीर और संगीन आरोप है। आपको याद होगा कि पिछले बरस की ही बात थी, पिछले बरस की, जब देखने को मिला पिछले बरस की, जब वो एक आरोप लगता है, आंदोलन होता है, तमाम चीजें होती है, फिर एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, तमाम अलग अलग जगह लोकेशन बदली जा रही थी, दिल्ली तक की लोकेशन मिली थी। तब अमृतपाल सिंह का नाम बहुत चर्चाओं में रहा था कि भेष बदला, दाढ़ी हटाई, फिर जो ये तमाम वेशभूषा होती है सिखों की वो हटाया, मतलब लगातार बदलते रहे अपने अपने लोग। और अमृतपाल सिंह और आखिरकार गिरफ्तार और जेल में गया। और उसके बाद लोकसभा चुनावों में अमृतपाल सिंह ने न केवल चुनाव लड़ा निर्दलीय तौर पर, बल्कि जीता भी। इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। अब नया विवाद इस बात को है कि हाल ही में जिस तरीके से अजित पवार गुट के नेता, यानी अजित पवार एनसीपी गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि लगातार ये भी दावा किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि एक बयान आया था, एक पोस्ट आई थी जिसमें बताया गया जो सलमान खान का, जो हमारे देश का दुश्मन है, वो हम सलमान खान का जो दोस्त है और हमारे देश का दुश्मन है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तमाम चीजें कही जा रही, सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजें आप देख रहे होंगे। अब इन सब के बीच खबर बहुत जबरदस्त आई। एक पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, एक पार्टी ने कहा कि हम तो चाहते लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़े। अब भाई जब खालिस्तान समर्थक हमारे देश के विरोधी अमृतपाल सिंह जो गंभीर आरोप उन पर हैं, तो भाई उनके नाम पर हो सकता है, तो ये भी यही तो लचर व्यवस्था है हमारे संविधान की, तो इनके नाम पर भी माहौल क्रिएट हो। क्या चुनाव लड़ पाएंगे लॉरेंस बिश्नोई? ये एक बड़ा सवाल है। अभी देखिए, पहले कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं। अमर उजाला की खबर आई। अमर उजाला की खबर को मैं पहले पढ़कर बता दूं। बाबा सिद्दीकी की सीट से चुनाव लड़ेगा लॉरेंस, ये पार्टी कर रही लड़ाने की तैयारी, मांगा नामांकन पत्र। यानी बाबा सिद्दीकी जिस सीट से विधायक चुनते रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या उसके बाद एनसीपी में आए, और जब एनसीपी दो फाड़ हुई उसके बाद भी वो अजित पवार के साथ चले गए, क्या ये माना जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई उसी सीट से चुनाव लड़ेगा? पहले देखिए क्या खबर है। महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला। इस चुनाव से पहले एक बार फिर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत एक राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना है, यानी ऐसा नहीं कि हवाबाई की गली मोहल्ले चौक चौराहे की बनी हुई किसी पार्टी ने अचानक से दावा कर दिया। एक पार्टी है जो भारतीय विकास सेना, जो बकायदा चुनाव आयोग में पंजीकृत है, यानी कि वो रजिस्टर्ड पार्टी है। उसने लॉरेंस बिश्नोई की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से AB फॉर्म की मांग की है। AB फॉर्म नामांकन दाखिल करने के लिए एक आवश्यक और औपचारिक दस्तावेज है। उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता सुनील शुक्ला
पश्चिम बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र एनसीपी के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी का है। यानी जहां से अब तक बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते रहे, वहीं से लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। यानी एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोग करते हैं गलती कि बिश्नोई गैंग कहते हैं। मैं आपको बता दूं, बिश्नोई समाज हमारे देश का एक बहुत सम्मानित समाज है। तो किसी के लिए भी, चाहे वो इधर वाले हैं उधर वाले, लेकिन बिश्नोई समाज अलग है और बिश्नोई गैंग नहीं हो सकता कभी भी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, मैं इस शब्द का इस्तेमाल हमेशा करता हूं, सबसे कहता हूं सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली भी गई और तीनों शूटर गिरफ्तार भी किए गए। उन्होंने बताया भी कि हाँ, हमें भेजा गया था और हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तब से ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा गूंज भी रहा है। विपक्ष इस बात को उठा भी रहा है कि भैया, एक तो सत्ताधारी पार्टी के जो सत्ता में है इस समय, अजित पवार, उनकी पार्टी के विधायक की हत्या कर दी गई और उसके बावजूद आप देखिए कितना नरम हुई है। इन सब के बीच अगर एक पार्टी दावा करती है कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेगा, वो भी किस सीट से, जहां से बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते रहे, बांद्रा से, तो अपने आप में बड़ा हतप्रत करने वाला है कि किस तरह का है। लेकिन बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह चुनाव न केवल लड़े न बल्कि जीत जाए, तो भैया लॉरेंस बिश्नोई भी चुनाव लड़े। अब जीते ना जीते वो जनता तय करेगी। खैर, अब एबीपी न्यूज की एक खबर दिखा रहा हूं, खबर देखिए क्या है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लड़ेगा चुनाव, बाबा सिद्दीकी की सीट से लड़ाने के लिए खरीदा गया नामांकन पत्र। अब सुनील शुक्ला जो है वो बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बांद्रा पश्चिमी सीट से बाबा सिद्दीकी थे एमएलए। बांद्रा पश्चिमी विधानसभा सीट से बाबा सिद्दीकी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसी क्षेत्र से विधायक थे बाबा सिद्दीकी को कि 12 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा ईस्ट में बेटे के ऑफिस के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य शिबू लोनकर ने ली थी। यानी कहा गया कि उनका, यानी आप डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई को आरोप नहीं दे सकते कि उसने गोली मारी या उसके निर्देश पर मारी, क्योंकि वो तो जेल में बंद है। भाई यही तो लगातार हो क्या रहा है, यही हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई कर कैसे सकता। वो बात अलग है, लॉरेंस बिश्नोई एक पत्रकार को आसानी से उनसे वीडियो कॉल पे बात करता है, इंटरव्यू देता है, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ आना ही काफी है। और इन सब के बीच अब यह है कि आप कैसे उसे आरोपी बनाएंगे। अगर उसके गैंग के सदस्य कुछ कर रहे हैं, कुछ भी बाहर रहकर कर रहे हैं, किसी से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, किसी को मार दें, किसी के खिलाफ कार्रवाई कुछ भी कर रहे हैं वो, तो इसमें जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की कैसे, इसको लेकर जस्टिफाई करने की कोशिश सोशल मीडिया पर हो भी रही है। अब क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई विधायक बन पाएगा, इस पर एक सवाल है। अब देखिए, लिखा हुआ गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज है 79 यानी 1 कम 80 79 मामले। लॉरेंस के खिलाफ कुल 5 राज्यों में 79 मामले दर्ज हैं। आज तक लिखता है इनमें से ज्यादातर एक्सटॉर्शन, धमकी, जान से मारने की कोशिश, हत्या, किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज हैं। इन 79 मामलों में से 40 मुकदमे ऐसे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों में अभी भी चल रहे हैं। चूंकि 10 मामलों की में गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी भी, चूंकि अलग अलग जेल में तो गिरफ्तारी होगी, उसके बाद उसमें मामले चलेंगे, तो अब भी मुकदमा शुरू होने का इंतजार है। 9 ऐसे मामले थे जिनमें लॉरेंस अलग अलग अदालत से बरी भी हो चुका है। 2 मामलों में उसे सजा हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि क्या उस पर फिट बैठता नहीं बैठता, क्योंकि अगर आप अमृतपाल सिंह को देखते हैं तो उस आदमी, उस पर केवल खालिस्तान समर्थक होने का आरोप था, आरोप, दोषी नहीं था। एक ही मामला था, अलग अलग जो भी हो, लेकिन आरोपी था। यहां पर कुछ मामलों में सजा भी लॉरेंस बिश्नोई को हो चुकी है, और अगर वो चुनाव लड़ने के खिलाफ होगी, यानी उस मापदंड के खिलाफ होगी, तो लॉरेंस बिश्नोई को नामांकन पत्र मतलब खारिज होना तो दूर, नामांकन पत्र मिलना बड़ा मुश्किल होगा। कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन अगर मानकर चलिए इसी तरीके से एक एक करके तमाम लोग विधानसभा के अंदर पहुंचते रहे, तो जो सफाई का अभियान का जिक्र लगातार किया जाता है कि एक एक माफिया को खत्म कर दिया गया, वो कहां तक निर्णायक साबित होगा। नमस्कार।